हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। अपना प्यारा करके हमको जग से
से न्यारा कर दिया, अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है, ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। शांति शांति। इतने साल से बाबा हमें योग सिखा रहे हैं। आत्मा का पहला पाठ बाबा पक्का करा रहे थे, क्योंकि मैं और मेरा 63 जन्म से हमने अपने को शरीर समझा। तो वही मैं माना आत्मा, मैं शरीर नहीं। और मेरा कौन फिर बोलो? बाबा। बाबा। मेरा बाबा। बाबा। नहीं तो सारा दिन मन और बुद्धि, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मेरा मेरा, मैं और मेरा कहाँ, और आत्मा मैली हुई है ना। तो अभी बाबा कहते आत्मा शुद्धि का ज्ञान है, आत्मा को शुद्ध करना, प्योर करना, पवित्र बनाना। कैसे बनेगी आत्मा? मैं आत्मा समझेंगे अपने आप को, और मेरा बाबा। तो बाबा सर्वशक्तिवान, बाबा में ऐसी शक्ति है जो हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। नहीं तो आज मैं और मेरा कहते कहते आत्मा में अली गंदी माना विकारों की प्रविष्टता हुई हमारे अंदर, है ना। अवगुण, कमी, कमजोरी, ये सब हमारे अंदर आया। तो आज की बाप दादा की मूल्य भी अव्यक्त बहुत अच्छी है, तो सुनते हैं। पहले बाबा का आज का अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं। 17 तारीख है। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे। देखा, अकाल, काल माना समय। आत्मा को समय भी खा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा जो शरीर को धारण करती है वो नाश होता है। तो जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने मानसिक, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएगी। जब भी हमारे सामने कोई समस्या, कोई परिस्थिति, कोई कारण आता है, तो समझना जरूर
मैं अपने को देह समझा, हाँ, देह के भान में हूँ, पर उसी समय उसी सेकंड अगर मुझे याद आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो आप सोचो, बाबा में तो पावर है ही, शक्ति है ही, पर हमारे अंदर भी कितनी शक्ति है, हमारी आत्मा के अंदर हमारा भी विल पावर है हमारे पास। बाबा की मदद, बाबा की शक्ति, बाबा का सहयोग तो हमें मिलता ही है। और हम आत्माएं भी देखो, स्वयं का विघ्न, स्वयं की समस्या, स्वयं की परिस्थिति हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो आज देखो, खाली पढ़ना नहीं है अव्यक्ति सारा, ये अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझने से हमारा ही तो सारा दुख दर्द जो भी है, चार प्रकार का, तन मन धन और संबंध, हमारा तो अच्छा हो ही जाएगा, ठीक हो जाएगा। और हमारे आजू बाजू जो भी कनेक्टेड है, संबंध संपर्क में जो भी हमारे आजू बाजू, चाहे घर में है, चाहे मित्र संबंधी है, चाहे हम जॉब पर है, हाँ, वो हमारे हाथ में बदलना। और हम जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, जिम्मेवार समझते नहीं, इसलिए हमेशा हमारा एक ही कंप्लेन रहता है कि हमारी जॉब में ऐसा है, हाँ। और मतलब दूसरों का हमने दोस्त देखा दूसरों के पर, तो वो तो बदलेंगे नहीं, वो तो है, रहेगा। पर हम बदल सकते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी बाबा ने हमें दी, बताओ। बाबा बदल सकता है तो मैं आत्मा भी बदल सकती हूँ। तो आज से शुरू करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम देखेंगे, तो हमारे जीवन के सारे खत्म हो जाएंगे, समस्याएं विघ्न जो भी है। तो आज भी देखो, ये सब आने का कारण जो है, लास्ट संडे भी बाबा ने बताया था, हमने कोई ना कोई माया का, चोर का गेट खुला रखा है। तो किसने चेक किया, बताओ। कईयों ने तो बताया हमें कि हाँ, हमारा ये खुला था इसलिए माया आई। बाद में बताते, आप सब बताओ, चेकिंग किया पूरा वीक? लेकिन नेक्स्ट वीक बाबा दूसरा कुछ बात हमें सिखाते हैं। हमारी आत्मा अशुद्ध होती है, पतित होती है, अपवित्र होती है, मैली होती है, उसका जो कारण है बाबा ने बताया लास्ट संडे। बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सुन रहे हैं, क्लास में बैठकर। देह अभिमान, देह अभिमान, और माया का एक चोर गेट है जहाँ से माया आती है। हम्म, के अर्थ में रहती है। मैंपन, मैंपन। मैं मेरा। ये देखो नैना बेन, आप अपना अनुभव नैना बेन सुना सकते, जो आपने मुझे सुनाया, आपने देखा, चेकिंग किया, है ना? बताओ, अटेंशन रखा ना अपने पर, आपने शर्ट की जो बात बताई मेरे को, नैना बेन बता सकते? बताना है। नैना बेन ने भी हमको अनुभव सुनाया। या बेन बता रही हूँ। लास्ट वीक मैं शॉपिंग में गई थी, मेरा हस्बैंड का शर्ट बाय करना था। सो ब्रूक ब्रदर के एक स्टोर है, उससे मैं गई थी। तो मैंने 7 शर्ट लिया। तो 7 शर्ट की प्राइस लाइक टोटल 500 उसने लगाई। तो फिर मैंने घर आके देखा कि मैंने 6 लिया था लार्ज और 1 लिया था मीडियम के। एक पहन के दिखाऊंगी कि मीडियम फिट होता है तो फिर चेंज कराऊंगी। तो नहीं हुआ मीडियम। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो वापस कर देती हूँ। तो मैंने रिसिप्ट में देखा तो उसकी प्राइस ही नहीं लगी थी अंदर। तो मैंने बोला ओ माय गॉड, $80 का एक शर्ट है, जो सेल में $80 का था, वैसे तो 128 का था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी तो गलती नहीं है, उसने भूल से लगाया है ये, तो चलो ठीक है। तो फिर मेरे लाइक राइट अवे दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि नहीं, उसको नहीं पता है लेकिन मेरे को तो पता है ना कि ये मुफ्त का मेरे को आ गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को स्टोर में जाके वापस कर देना चाहिए। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गई
और मैंने वो लोग को दे दिया, क्योंकि मैंने इसीलिए दिया कि देखो मेरी मिस्टेक नहीं है, उसने गलती की है। मैं नहीं दूंगी तो मेरे में लोभ आएगा, मोह आएगा, और उससे मैं झूठ बोलूंगी, उससे मैं और ज्यादा करूंगी। तो नहीं, मेरे को क्यों करना है? भगवान ने जो दिया है इनफ दिया है, सो आई हैव टू गो एंड रिटर्न देम। भले उसकी मिस्टेक थी, लेकिन मेरे को तो पता है ना कि उसने गलत भूल किया है, तो फिर मैं जाके वापस कर रही। थैंक यू। नहीं तो फिर वो आदत पड़ जाती ना, वो संस्कार। देखो माया भी आप हमारा परीक्षा करती, टेस्ट करती है, पर इतना महीनता से सूक्ष्मता से हम देखेंगे। हमारी हेतल बहन ने भी सुनाया कि कहीं खा लिया, फिर उसको मूल्य याद आई कि यही चोर गेट है, आज खा लिया कल भी खा लेंगे, परसों भी, है ना। बात तो छोटी सी ही हमको लगती है, पर बता ना कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम अन्न खाते हैं, चाहे बाहर रेस्टोरेंट का खाते हैं, कहीं पर भी खाते हैं, बाबा ने क्यों हमें ये नियम बताया? खाली ज्ञान योग करने से आत्मा में नहीं धारणा होगी। इस स्थूल में बाबा ने पहले हमें सिखाया, जितना शुद्ध अन्न अपने हाथ से बना हुआ बाबा को भोग लगाया हुआ, है ना, तो उससे बहुत अच्छा हमारी अपनी भी सेवा होती है स्वयं की, और आत्माओं की भी हम कर सकते हैं। हमारे अंदर पावर आती है, ताकत आती है, शक्ति आती है, क्योंकि ये 5 विकार को आने का यही रास्ता है। स्थूल, सबसे पहले स्थूल, तो स्थूल को ही हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बोला तब से लेके अभी चेंज कर दिया, तो योग भी नहीं लगता है, फिर रात को नींद, स्वप्न, मना, हमारा संबंध, संपर्क, बोल, है ना, सब। तो आप सोचो, कृष्ण, हम तो खाली महाभारत देख लेते हैं। उसने क्यों नहीं खाया दुर्योधन के घर जब गया था? तो बोलता है 2 बात होती है। जो एक तो बोलते मित्र होता है, मित्र के घर, तो बोलता है आप तो मेरा मित्र भी नहीं है, क्योंकि मेरे धर्म के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बराबर। क्योंकि दुर्योधन तो अधर्म की साइड है, तो बोला इसी कारण भी नहीं खा सकता हूँ मैं आपके पास। एक तो मैं शांति दूत हूँ, शांति दूत बनकर आया हूँ, इसलिए नहीं खा सकता हूँ। तो हम भी बाबा की कल भी मूल्य चली, हम अवतरित आत्माएं हैं, अवतरण हमारा हुआ है यहाँ पर। अभी हमारा जन्म लौकिक तो शरीर से हो गया, पर अभी हमारा जो नया जन्म, दिव्य जन्म, अभी मैं नए शरीर में मैंने प्रवेश किया आत्मा ने। तो मेरा जन्म अभी मैं शांति दूत बनकर आई हूँ, मैं शांति दूत बनकर आई हूँ। और मैं अभी ये जो भी अधर्म की साइड है, हम तो धर्म की साइड है, सत्य की साइड है ना। तो इसीलिए तो वहाँ कृष्ण भी सिखाता है, पर हम सीखते नहीं हैं। भीष्म देखो वो भी डिस्कशन करता है कि मुझे क्यों दुर्योधन के साथ युद्ध करना पड़ रहा है, क्योंकि दुर्योधन का नमक खाया है, समझा। इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें हैं। तो वापस हमें यहाँ जन्म नहीं लेना है, इस दुनिया में अव्यक्त बनना है, फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये नहीं होगा। और कोई बुरा नहीं मानते हैं, कोई बुरा नहीं। हमने कल यहाँ, अभी यहाँ है स्पाटनबर्ग साउथ कैरोलिना में, हमारा पूरा परिवार पहली बार ऐसे, हर बार तो अलग अलग जाते हैं हम, प्रणा बेंदी, कोई ना कोई गेस्ट आते, राखी बांधते हैं। और एक बहुत अच्छा कल 25 जितने हमारे सब इकट्ठे हुए, देखो सभी थे हमारे घर के ही थे, किसी ने नहीं कहा बेन खाओ, कि फोर्स किया, हमने बोल दिया। उन्होंने तो हमें ऑफर किया था कि बेन बनाएंगे, आप खाएंगे, पूछते हैं, उनको पता है हम क्या कर रहे हैं। मिले, आपस में बैठे, बाबा की राखी बांधी, टोली, ज्ञान भी दिया, है ना। तो जरूरी नहीं कि हम खा ले, उनको बुरा लग, कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं। नहीं तो वो हमारे जैसा कैसे बनेंगे, हम ही उनके जैसा बन जाएंगे तो, है ना। तो कल ही देखो हमने ये भी अनुभव किया। अभी और हमें शुद्धता की, स्वच्छता की ओर जाना है, टाइम बहुत थोड़ा है। आज की मूल्य में भी बाबा ने इशारा दिया है। पहले जो सृष्टि चक्र में हजारों वर्ष कहते, 5,000 वर्ष, 2,000, 3,000, ऐसा भी ये संगम युग का टाइम हमारे पास बचा नहीं है। हजारों में नहीं, 100 में भी नहीं। अभी तो पता नहीं कितना, बाबा ने बताया ना, अभी अचानक कुछ भी हो सकता है, अचानक।
तो मेरे सूक्ष्म सूक्ष्म बातों का मैंने आत्मा ने ध्यान नहीं रखा, मेरी आत्मा शुद्ध नहीं होगी। तो फिर लास्ट बताया था ना वो बच्ची का, कहाँ वो मुसलमान में थी और कैसे वो हिंदू में आ गई। तो ऐसे हमारी आत्मा तो फिर जैसा हमारा कर्म है, हमारा जन्म का आधार है कर्म, तो फिर ऐसे घर में हम जन्म ले लेंगे जैसे तैसे, है ना। ऐसा नहीं, हमें अच्छे से अच्छे परिवार में जन्म लेना है। तो ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो देवता बन रहे हैं, देवी फैमिली में जा रहे हैं, अभी हम ईश्वरीय फैमिली में हैं। कल भी बाबा ने हमारा वैष्णव कुल बताया था। तो देखो आज की मुरली लंबी है, थोड़ी ध्यान से एक एक शब्द देखना। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। आज 17 तारीख की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, डिवाइस कोर्स है 13 दिसंबर 95, और सार है व्यर्थ बोल। अभी भी हमारे अंदर है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल। कभी भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं। हमारे अंदर सहन शक्ति है ही नहीं, समाने की शक्ति तो है ही नहीं। तभी वहां भी देखो कृष्ण ने सिखाया 100 तक गिनती की, 100 तक शिशुपाल को माफ किया। हम तो 1 2 तक भी नहीं जाते हैं। 3 तक तो हमारा नंबर जाता ही नहीं है। डिस्टर्ब करने वाले बोल, एक है व्यर्थ बोल, दूसरा है डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। बोलते कि उसका कोई चार्ज नहीं है, ऐसा पे नहीं करना पड़ता, बिल नहीं भरना पड़ता है। जो बोलते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, है ना, स्वच्छंदी बन जाते हैं। जहां तहां सारा दिन आत्मा 63 जन्म से शरीर में बोलती आई है ना। अभी बाबा ने क्या हमें बताया कि वापस घर जाना है, और वो साइलेंस की दुनिया है, वहां आवाज नहीं है। तो ये हमें कम करना पड़ेगा बोल की इकोनॉमी। फिर आप देखना हम स्वयं डिस्टर्ब होते हैं, औरों को डिस्टर्ब करते हो, वाइब्रेशन पहुंचता है, रात को नींद नहीं आती है, आएगी नहीं नींद, और नींद नहीं आएगी तो फिर बीमारी आएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो देखो बिल तो आता ही है, डॉक्टर के द्वारा आता है, बोल का नहीं आता, वो तो फ्री में है। बाबा ने स्वतंत्रता दी हमें कर्म करने के लिए, तो फल बाबा ने अपने हाथ में रखा है ना। और वो बाबा भी नहीं देता, हमारे कर्म का ही फल मिलता है। तो ऐसे गहराई से सोचना, बिल तो आता ही है, चाहे बीपी बढ़ेगा, चाहे शुगर बढ़ेगा, या नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन बढ़ेगा। इसलिए ऐसा कोई बोल नहीं बोलना है जो हमें नींद नहीं आवे, हम शांति से बैठे नहीं, चैन से बैठ नहीं सके, है ना। तो ये सब बोल से बाबा कहते मुक्त हो जाओ। और उसकी विधि बताई कि कम से 10 शब्द की जरूरत है, एक ही शब्द बोले। वहां पर हम तो एक शब्द की जरूरत है, 10 शब्द बोलते हैं, तो उसमें समय भी जाता है, शक्ति भी जाती है, एनर्जी भी जाती है, और मतलब मन की भी एनर्जी ड्रेन होती है, क्योंकि मन को भी उतना बोलने के लिए सोचना पड़ता है। हाँ, हम सूक्ष्मता से सोचते नहीं ना सारी बातों को, इसलिए आज बाबा ने काम दिया। देखो बुद्धि है हमारे पास, नहीं ऐसा नहीं, हम धन की इकोनॉमी के लिए कितना करते रहते, कहाँ सस्ता है, कहाँ सेल है, वो सब। तो बोल की इकोनॉमी के लिए क्यों नहीं कुछ ढूंढते हैं कि कहाँ कम। वहां तो हम ज्यादा से ज्यादा। तो ये माया रावण ने विज्ञान हमारे जीवन में लाया, और विज्ञान के जितने भी साधन हैं वो भी सारा दिन जड़ है तो भी बोलता रहता है, और उसी संग में हम सारा दिन रहते हैं, और उसी कारण हम भी बोलते रहते हैं। फिर चाहे वो टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आईपैड हो, फोन हो, जो भी हो, फेसबुक हो, फेस टाइम हो, जो भी हो, सारा दिन देखो बोल की इकोनॉमी हमारी होती ही नहीं है। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, आकारी, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। देखो जो मधुबन में बाबा के सामने बैठे हैं,
उसको भी बाबा देख रहे हैं, और हमारे जैसे दूर बैठे जो बच्चे सुन रहे हैं बाबा की मुरली, तो बाबा आकार रूप में हमें भी सामने इमर्ज कर मुरली सुना रहे हैं। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूप से देख रहे हैं। देखो आज बाबा हमें विशेष 2 रूप से देख रहे हैं। एक है हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज। हम कौन हैं? हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं, बल कोई ना कोई संबंध हमारा है, मित्र, संबंधी, मामा, चाचा, भाई, बहन, जो भी है, हम उन सब के पूर्वज हैं। क्योंकि उससे पहले हमने जन्म लिया ना संसार में, हम सत्युग से आए, वो आत्माएं बाद में आई। तो ये वृक्ष की शुरुआत से हम है। तो जितने भी हमारे आजू बाजू जिसको भी हम मिलते हैं, देखते हैं, उस सब के, सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माओं के हम पूर्वज है। कम बात है क्या? जैसे हमारे लौकिक में जो 1-2 पीढ़ी शरीर छोड़ के गए, तो हम बोलते हैं हमारे पूर्वज है। तो वो जैसे हमारे पूर्वज है, ऐसे मैं आत्मा सारे संसार की पूर्वज आत्मा हूँ। कितनी बड़ी बात है, आप सोचो। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसीलिए बड़े ते बड़े हो। बाबा कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, विस्तार से समझा रहे हैं कि मैं क्यों आत्मा बड़ी हूँ, क्योंकि हम सत्युग से पाठ बजाते, सृष्टि की शुरुआत से ही हम आते हैं। इस कारण सर्वात्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंच बाप की पहली रचना। आप ब्राह्मण आत्माएं हो, तो जैसे ऊंचे ते ऊंच भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। देखा बाबा अपने लेवल में, शिव बाबा ऊंचे ते ऊंच है, बड़ा है। तो बाबा कहते मेरे बच्चे भी मेरे से कम नहीं है, मेरे जैसा ऊंचा, बड़े ते बड़ा पूर्वज। बाबा भगवान है और हम पूर्वज है। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज है। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी ये बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। देखा प्रास बाबा ने बताया, हम बाबा के बच्चे बन गए, और बच्चे ही बने रहना, बड़ा बनना नहीं, नहीं तो माया देखेगी हब कर लेगी। बाबा के बच्चे बने हैं, इसलिए माया से बचे हुए हैं। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। देखो ब्रह्मा बाप हमेशा बाबा कहेगा ये मेरा बच्चा है। कभी दूसरा कितना भी बड़ा हो गया, बाप समान बन गया, बताएंगे 3 संबंध ऐसे है, बाप, टीचर और गुरु। हम कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, हम बड़े उनके सामने तो हमेशा हम छोटे ही है, बड़े होते ही नहीं है। तो हमेशा हम बाप के बच्चे हैं, और बाबा के तहत बच्चे बनना और बच्चा ही बने रहना। बड़ा बनने की कोशिश करेंगे, माया आएगी। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। बाप के बच्चे कौन बनते हैं? जो माया से बचे हुए हैं। बाकी देखो ना, हम देखते हैं संसार में आत्माएं कैसे कहाँ कहाँ फंसी हुई है, वो चाहते हुए भी बाबा की नहीं बन सकती है। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। देखो इतना सारा समझा कर भी बाबा पूछते हैं, कहीं कहीं माया का चक्कर, तो माया भी चक्कर लगाती है। समझ में आया? सारा दिन ऐसा नहीं कि नहीं आती है, माया भी चक्कर लगाती ही, ताकि हमको चक्कर में लाने के लिए माया के। तो अटेंशन रखना है कि हमें कहीं पर भी माया के चक्कर में नहीं आना है। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। अभी 3 मिनट याद करो,
ये संगम युग की जो हमारी यादगार थी शास्त्रों में भी बनती है। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। देखो माया हमें चक्कर में ले आती है, चक्रव्यूह में फंसा देती है, तो हमें अंदर जाना तो आता है, जैसे अभिमन्यु। तो उससे बाहर कैसे भी निकलना है वो हमें नहीं आता है, तो माया फंसाने की कोशिश करती है। तो क्या कोई चक्कर है, बाबा पूछ रहे हैं। बचे हुए हो तो सबने बोला हाँ जी। तो बाबा कहते ऐसे ही नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहां जाकर कहो ना जी। मधुबन में है, बाबा के सामने है तो हाँ जी, फिर अपने घर आए, अपने कर्म क्षेत्र में आए, फिर बोलेंगे बाबा में फंस गई। ऐसा नहीं बाबा कहते। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। आत्मा को देखो सबसे पहले शरीर में आना पता है, फिर ये संसार में आना भी पता है, संबंध संपर्क मतलब जो भी सारा हमको पता है और हमें सिखाया जाता है ये सोसाइटी से सारा। तो अंदर जाने के लिए सब बोलते हैं शादी करो, बिजनेस करो, ये करो, वो करो, कि कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो आप पूछेंगे उसी को ही जाकर के अभी हमको बाहर निकलने का रास्ता तो उसके पास भी नहीं है जिसने हमको अंदर डाला। ये संसार में अंदर आए 7 दिन है, इससे 7 कोठा दिखाया।
7 में से कोई एक दिन हमारा जन्म होता है, ठीक है। और यही 7 दिन के अंदर हम चक्रव्यूह में आते जाते, कभी उससे बाहर निकालने का ज्ञान नहीं दिया किसी ने। जब बाबा आते हैं तभी हम आत्माओं को ये शरीर से मुक्त होना, ये 5 तत्वों की जो दुनिया है उससे मुक्त होना, जो भी है कर्म बंधन, पाप, जो भी है अवगुण, विकार, कमी, कमजोरी, ये 7 कोठा है बैठ के आज लिखना, उसमें माया ने हमें फंसाया है। हमें अंदर जाना तो आता है तो बाहर निकलना नहीं आता है, तो बाबा सिखाते हैं। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, क्योंकि अभी अनजान बन जाते हो कभी, ठीक कहते हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, बिन बिन फेस बहुत पहन लेते हैं, अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत है, उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। देखो 95 में तो इतना नहीं था, हाँ। अभी आज की डेट में आप देखो, माया को फंसाने का सबसे पहला, हाँ, फेसबुक, समझा ये है कि नहीं? सारा दिन आप सब तो अनुभवी है, टाइम नहीं है, मोली लंबा है, और डिस्कशन करेंगे टाइम मिलेगा तो। पर आप देखना, इसलिए बाबा बोलते ये सब में नहीं जाओ, नहीं फंसो। हाँ, सबसे पहले आप सबके पास फेसबुक है तो आज निकालना, और ये बाबा का फेस है ना, उसमें ही बुक बना देना अपना। तो ये अकाउंट बंद करके आज ये अकाउंट खोलना, कितना कर सकते कल मुझे या तो नेक्स्ट संडे तक बताना कितनों ने बंद किया। क्योंकि देखने से क्या मिलेगा, किसने क्या पहना, कहाँ गए, क्या किया, जो हमको क्या लेना था, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं, टाइम वेस्ट। इससे अच्छा उतना बाबा को याद नहीं करे। हाँ, तो ये माया के पास बहुत बड़ा दुकान है, जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है माया, देखा। और अगर जरा अनजाने से, जाने अनजाने से फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। कि कहेंगे बाबा मुझे पता नहीं था, हाँ। एक बार फंस गए मतलब गए काम से। और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना, सेकंड नहीं। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है, अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं, बाकी और कोई समय नहीं मिलेगा। जो बनना है थोड़ा समय, जो जमा करना है, सफल करना है, अभी समय है। तो बाप दादा दिख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है। हमें देवता बनना है ना, हमें अव्यक्त बनना है, फरिश्ता बनना है, समय बहुत थोड़ा है। और बनते हो सारा कल्प, देखा। फिर ये तो सारे कल्प का भाग्य हम गंवा देंगे, अभी 1 सेकंड भी गंवाया तो कहाँ 5000 वर्ष, और कहाँ अभी 60 वर्ष, चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। ये तो उस समय सिल्वर जुबली डायमंड जुबली मना रहे थे 60 ईयर्स। आज तो हमारे यज्ञ भी कितना आगे बढ़ गया, समय भी कितना चला गया, तो इतना समय तो कम हो गया है ना। तो अभी सोचो हमारे सामने कितना समय है अभी, आज से हिसाब करो संगम युग का कितना समय है अभी। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? बाबा पूछ रहे, देखो हमें सत्युग में जाना है, रॉयल फैमिली में आना है, तो ऐसे ही थोड़ी हम चले जाएंगे, कोई मासी का घर नहीं है ये, सब नहीं जा सकते हैं, उसके लिए कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सत्युग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल नहीं सकता, क्योंकि एक ही बैठेगा लक्ष्मी नारायण तख्त पर, तो हाँ, ऐसे सब तो नहीं बैठ सकेंगे। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है, क्योंकि लक्ष्मण अकेले तो नहीं होंगे ना, उनके माँ बाप होंगे वहां पर, सब उनके परिवार वाले पूरे होंगे, रॉयल फैमिली माना, जो राज दरबार में जाएंगे।
उनको निमंत्रण मिलेगा, जहाँ शादी होगी, प्रोग्राम होगा, तो है ना, सबको नहीं वहां पर। तो रॉयल फैमिली चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते हैं, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। देखा, वो तख्त पर नहीं बैठेंगे, पर लक्ष्मियां को जितना सुख शांति समृद्धि है, प्रारब्ध है, उतना ही वो सभी आत्माओं को होगा जो उनसे कनेक्टेड होंगे, लक्ष्मी के परिवार वाले और नारायण के परिवार वाले। नहीं तो आप सभी लोगों को तो त्रेता तक भी थोड़ी तख्त मिलेगा, सबको तो त्रेता अंत तक भी, क्योंकि सत्युग में 8 राजा बनेंगे, त्रेता में 12। तो उसमें देखो हमारा नंबर आएगा? नहीं आएगा। बाबा को पता है, वो तो आत्माएं बन गए ना जिनको राजा बनना है, वो तो हमारा त्रेता तक भी नंबर नहीं आएगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य तो सभी का है ना, कि वहां भी एक टेस्ट कोई राजा बन जाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं, तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना यह भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, विस्तार होगा, तो जो रॉयल फैमिली वाले हैं ना, उनको थोड़ा राजा रजवाड़ा दादियां बताती थी कि थोड़ा थोड़ा एरिया संभालने के लिए दे देंगे। जैसे अभी मधुबन है, दादिया है, और अभी सेवाएं है देश विदेश की, तो कैसे बाबा ने हमें भी थोड़ा थोड़ा एरिया संभालने के लिए सेंटर का दे दिया है। ऐसे सत्युग में, ये अभी सत्युग ही समझो, यही सिस्टम सत्युग में चलेगी फिर। तो कितना हम बाबा के घर से यहाँ नजदीक रहते हैं, ये परिवार में रहते हैं, तो उतना ही वहाँ सत्युग में रॉयल फैमिली में आएंगे, नजदीक रहेंगे। कोई को तख्त मिलता है और कोई को रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य है। तो आज देखना, चेक करना, मैं संगम युग में बाबा से परिवार से नजदीक हूँ, यहाँ बाबा से परिवार से नजदीक हूँ, तो ही वहाँ हम राजा और रॉयल फैमिली में आएंगे और नजदीक रहेंगे, नहीं तो नहीं। हम सेंटर से दूर दूर रहते, कोई कनेक्ट, हमको लगता है कि सेंटर से क्या कनेक्शन, क्या लेना देना, हमको तो मूल्य मिल जाती है ना, कोई हर्जा नहीं। सत्संग में भी ऐसा ही होगा, हाँ, नजदीक नहीं आएंगे। जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नसीन स्वतः और सदा रहते हैं, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि के अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नसीन हो सकती है। देखो बाबा ने राज भी बता दिया, बहुत सारे गुह्य राज है, उसमें ये भी एक राज है। हमारा तो सूक्ष्म धारणाएं तो छोड़ो, अभी स्थूल धारणाएं भी तो नहीं हुई ना हमारे से। अभी भी हम दुनिया वाले जैसा देखने की कोशिश करते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, कहाँ जाएंगे सत्युग में। सबसे पहले त्याग का मार्ग है, ये तपस्या का मार्ग है। ब्रह्मा बाबा का लौकिक पिक्चर देखना, जब वो ज्वेलरी था, और जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया, देखो बाबा ने तब से लेके लास्ट तक ये धोती जब्बाई पहना, कुर्ते, व्हाइट कपड़ा, कितना चेंज किया बाबा ने, हाँ, कपड़े से लेके रहन सहन सारा। तो आप सोचो, हमारा है ऐसा? तो सत्युग में जाएंगे? बाबा बता रहे हैं कौन सत्युग में जाएंगे। तो जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नंबर्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया, और मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तक ले सकता है। बीच बीच में हम चेंज करते हैं, वो नहीं जाएंगे। यह तो निरंतर की बात है ना, सदा की बात है, जो भी बात है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, आज ये मूल्य 10 बार पढ़ना, क्योंकि सत्युग में जाना है, पद लेना है। तो बाबा बता रहे कि ये कौन ले सकता है। तो ये ब्राह्मण संसार में भी हमें सर्व के प्यारे रहना है, सर्व के सहयोगी बनना है। ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नसीन बन सकता है।
अगर इन बातों में किसी न किसी रूप में कमी है तो वे नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है, चाहे पहले में आवे चाहे दूसरे में आवे। हाँ, क्योंकि 20 जन्म तक रॉयल फैमिली रहेगी सतयुग में, तो हमें तो पहले पहले जाना है ना, कोई फायदा है। बाकी सेकंड नंबर में गए, थर्ड में गए, त्रेता में गए तो कोई फायदा नहीं इतना। तो 8वीं में आए चाहे त्रेता में आए, अगर तप्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। आज ये चेकलिस्ट बनाना अलग से बड़े बड़े अक्षर में, क्योंकि पढ़ाई यही है ना, यही पढ़ रहे हम नंबर 1 लेने के लिए। तो कभी पता नहीं चलता ना कि कौन नंबर लेगा, क्यों लेगा, कैसे लेगा। ये बाबा ने आज बताया सारा। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25% तो क्या होगा? हाँ, देखो सेवा तो 100% हम कर रहे हैं, बट धारणा भी चाहिए ना साथ साथ। बट धारणा में 25% है, जहाँ तहाँ खा लिया, ये किया, वो हमको लगता है चलता है। हाँ, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते उसका क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा? बाबा प्रश्न पूछते हैं। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना है, वो है रियल गोल्ड। हाँ, समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करना, क्योंकि ये समय की डिमांड है। हमारा सबसे बड़ा गुरु कौन है? बड़े से बड़ा गुरु कौन है बताओ? बड़े से बड़ा गुरु है, नहीं बोल रहे? तो शिव बाबा शिव बाबा तो है, रोज पढ़ाते हैं। शिव बाबा की नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो अभी के आत्माओं के लिए समय बड़े से बड़ा गुरु है। ठीक है, समय सिखाता है कि नहीं? अभी समय फोर्स कर रहा है, बदलना तो नहीं चाहते थे पर समय बदल रहा है हमें। तो समय हमारा गुरु बना है अभी, और समय हमारा टीचर बना है। बाबा ने तो गुरु टीचर बन के किया सारा। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है, वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना, मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है, फिर भी जैसा समय जैसा वायुमंडल देखा जाता है वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या करे, हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या? ऐसे ऐसे योग में बैठते तो बाबा से बात करते रहते हैं ना, तो ऐसे करते हैं ना हम कि नहीं, कि मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों झुकूं, क्या हर बात में मुझे ही करना है? तो ऐसे ही है। ऐसे ही होता है। यहाँ अमेरिका में क्या संगठन नहीं ना, रहते नहीं हर एक को अकेले अकेले अपने घरों में। ऐसा ऐसा नहीं होता। हमने देखा, हम तो जब से छोटेपन में भी संगठन में थे, बड़े परिवार में, और सेंटर में भी बड़े परिवार में, संगठन में। तो जितना छोटा बनकर रहते, बच्चे बनकर रहते, झुकते हैं, तो बाबा भी मार, क्योंकि बाबा ने कहा हमें, इसीलिए कर रहे हैं। तो बाबा की दुआएं, परिवार की दुआएं, और बहुत आत्माओं की दुआएं मिलती है उसमें। बहुत सूक्ष्म बात है ये सारी। तो ऐसा नहीं, सहन करना पड़े तो करना है, वायुमंडल देख के अपने आप को चेंज करना पड़े तो भी करना है। तो आज बाबा कहते हैं, तो हम क्या कंप्लेन करते बाबा से? तो देखो, जो बाबा हमारी सुनते हैं और आज जवाब दे रहे हैं। फिर भी जैसा समय जैसा वायुमंडल देखा जाता है वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है, मना दूसरे।
तो सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मर्जीवा तो बन गए हो, वो तो सहज है। देखो यह मरने की बात नहीं, अभी हम तो मर गए ना पुराने स्वभाव से, पुराने संस्कार से। हम शरीर, मैं तो अभी शरीर हूं नहीं। मेरे शरीर के लिए कोई कितना भी बोले, क्या भी कहे, कुछ भी करे, अभी मैं शरीर तो नहीं हूं ना, मैं आत्मा हूँ। तो मेरी आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता है। हाँ, मेरी आत्मा को तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो इतनी सूक्ष्मता में और गहनता में जाना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये मर्जीवाद जन्म है, ठीक है, नया जन्म है ना, हम पुराने से मर गए, अभी हम लौकिक से, हमारा ये अलौकिक जन्म है अभी। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ये भी तो मर्जीवा बने हो ना। अभी कहीं भी जाते हैं हम, कोई भी हमसे मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो क्या कहते हैं, ये तो ओम शांति वाले हैं, ये तो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। पहले वाला परिचय थोड़ी देते, ऐसा नहीं देते हैं ना। तो देखो हमारा सब बदल गया अभी, तो हम मर जीवा। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल है ना। घड़ी घड़ी किसी ने कुछ कहा तो बाबा बोलते साकार मूल्य में छुई मुई। हाँ, छुई मुई का जो प्लान होता है ना, उसके पत्ते को थोड़ा भी टच करो ना, वो रोल हो जाएगा, इतना सेंसिटिव। तो हम, तो ये बार बार का मुश्किल है, ठीक है। घड़ी घड़ी रूठना, घड़ी घड़ी मनाना, घड़ी घड़ी अवस्था बिगाड़ना, घड़ी घड़ी बनाना, हाँ, वो मुश्किल है। छोटिया कहती है कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। तो मरना किसको है, कौन मरे, एक मरे, दोनों मरे? बाबा कितना अच्छा विस्तार से बता रहे, बताओ। दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। बाबा के पास प्रश्न लेके गए तो बाबा कहते दोनों मर जाओ। मम्मा का क्लास है, जीवन कहानी भी है, हमने सुना, वापस सुनेंगे फिर। तो मम्मा के पास कोई भी बात लेके जाते थे प्रश्न, तो मम्मा सुनती थी ध्यान से, कि वो बोलते थे कि उसने रॉन्ग किया ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। तो फिर मम्मा बोलती थी किस बोली में आया गुस्सा करने के लिए? तो उसने रॉन्ग बोला, झूठ बोला, जो भी, और आपने गुस्सा हुआ, तो मम्मा बोलती थी दोनों रॉन्ग। तो कुछ कोई बोल ही नहीं सकते, चले जाते थे फिर। मम्मा बोलती थी दोनों रॉन्ग, क्योंकि गलत है ना। तो ऐसे ही याद बाबा बोलते हैं दोनों खत्म, दोनों मर जाओ। तो मरना आता है या थोड़ा सा मुश्किल लगता है, यह शरीर से मरने की बात नहीं है, हमारे पुराने संस्कारों से मरना है, ठीक है। माया, रावण और असुर, अब ये नवरात्रि आएगी, अभी से तैयारी करो। हमें असुर संहारिणी बनना है, ठीक है, असुरों का संहार करना है। तो हर एक के अंदर है परसेंटेज, कम ज्यादा। तो ये अभी करना है हमें होमवर्क, ठीक है। तो ये सारा मुश्किल फिर नहीं लगेगा, मर जाएंगे। नया संस्कार जो बाबा अभी हमारे अंदर भर रहा है, नई दुनिया के लिए, जो आने वाले जन्म में, आगे आने वाले जन्म में हमें काम आने वाला है, पूरे 5,000 वर्ष। 63 जन्म का हमने यूज कर दिया ना पुराना संस्कार, वो अभी निकालना है। थोड़ा सा सांस हाँफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। वह पूछते हैं तकलीफ होती है ना, जीवन की ये गाड़ी में दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, आज देखो हमारा क्या हाल है, बाबा को सब पता है। हाँ, तो बता रहे, उस समय जब कहते हो ना कि क्यों हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है, आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो, मैं इतना मरो। बाबा भी जब हमारी दुनिया में आते हैं तो हमारे जैसा, और देखो हमारी ही भाषा में जो हमें समझ में आए, बाबा जवाब देता है। तो बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, जब ऐसी ऐसी बातें बाबा के पास लेके जाते हैं ना। निमित्त कोई भी दादिया या बहनें सुनती है, पर सुनता तो बाबा है।
तो बाबा को भी ऐसी आत्माओं पर बहुत रहम आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है। देखा, हमने कहीं सहन कर लिया, समा लिया, कहाँ झुक गए हम, ना? तो ये सहन करना नहीं है, ये मरना नहीं है, ये झुकना नहीं है। ये मरना सदा के लिए जीना है। सबके दिलों में हम जिंदा हो जाएंगे तो कहेंगे नहीं तो बहुत अच्छे हैं, इसमें सहन शक्ति बहुत है, इनमें समाने की शक्ति बहुत है ना? तो जिंदा हो जाएंगे, मरना नहीं है ये। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। हाँ? ऐसा कहते हैं ना, कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो वहां शरीर को मरने की बात बोलते, शरीर से मर गए माना स्वर्ग गए। यहाँ बाबा कहते ऐसा नहीं, शरीर से तो जिंदा रहना है। तो बताएं पुरानी बातें, पुराना संस्कार, पुराने का एक लिस्ट निकालना, पुराना गुण, बहुत लंबा लिस्ट निकलेगा, वो सब से हमें मरना है। तो ये तभी स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नहीं। उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसीलिए मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। कभी कभी हम शांत बैठ के, कोई भी हमारा ग्लानि करता है, निंदा करते हैं कुछ, तो हम तो सुनते रहते हैं शांत होकर। ऐसे नहीं कि बातें समझ में नहीं आती है, पर क्यों सहन करते हैं, क्यों सुनते हैं, क्यों समाते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा है। ठीक है, उतना ही याद रहेगा तो भी हिम्मत आएगी, शक्ति आएगी। और वो सहन करने की, सुनने की, समाने की, परखने की, निर्णय करने की शक्ति बाबा की मदद मिलेगी उसमें। पर हम तो क्या, एक गांधी जी ने भी सिखाया, क्योंकि वो कोई एक मारता है तो दूसरा गाल उनको बोलो कि यहाँ भी तू मार, है ना? तो वो भी हमने नहीं सीखा। हमको कोई एक मारता है, जब तक हम दो नहीं मारे तब तक हमको शांति नहीं होगी, है ना? इतनी आत्मा कमजोर, इतनी हमारी शक्तियां बची है, ना के बराबर है ही नहीं शक्ति हमारे अंदर। तो ये शक्तियां कैसे आवे, आत्मा कैसे शक्तिशाली बने, बाबा जी सारी विधि बता रहे हैं। तो बाबा कहते यह मरना माना स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। पड़ेगा, गेंगे वाली भाषा, ठीक है? तो फिर छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। अगर सहन कर लिया, मर गए, तो देखो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। देखो बाबा सुप्रीम सर्जन भी बन गया। डर के कारण हमारे केमिकल्स इनबैलेंस होते हैं शरीर के अंदर, और ये केमिकल इनबैलेंस ही हमारी बीमारी को क्रिएट करता है। लंबी कहानी है, पर 2 लाइन में बताते हैं। एक साधु किसी के घर गया सत्संग करने, पूजा करने, तो बोलते अभी गंगा जल चाहिए। तो भाई बोलता है नहीं है, तो बोलता जाओ अभी से ले आओ, नजदीक में ही था, और रात थोड़ा थोड़ा हो गई थी, शाम होने हो गया था। तो वो बोलते मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं जाता हूँ। तो बोलता है सन्यासी कि आप समझना, आपके आजू बाजू बहुत लोग हैं, भगवान है, हम भी है, और पुलिस भी है, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो ऐसा करके बहुत जबरदस्ती करके उसको नहीं जाना था, फिर भी भेजा। तो गांव से बाहर जाकर जो पानी का टंकी होता है वहां से वो पानी ले आया। गया तो नहीं, क्योंकि डर तो था अंदर। तो वो साधु सन्यासी बोलता है इतना जल्दी तू कैसे आ गया वापस? तो बोलता है आपने ही सिखाया था ना, समझाया था, तो आप यही समझो कि ये गंगा जल है। ठीक है, मैं वहां से ही लाया हूँ, गांव के कुएं से। तो जैसे आपने मुझे समझाया, तो आप भी ऐसे ही समझना कि ये गंगा जल है। समझा? तो देखो ये मन की बात होती है ना सारी, ये मन में डर होता है, तो डर से होता है ना, तो डर जाते हैं। आज बाबा कहते हैं मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। ठीक कहते पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं पता नहीं, जबकि सब पता है।
बाबा ने सब पता बता दिया हमें। कोई प्रकार का एड्रेस है जो बाबा ने हमें नहीं दिया? सुख, शांति, स्नेह, प्यार, परमात्मा से मिलना, दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा, हर बात का एड्रेस बाबा ने दे दिया है और हमें पता है। फिर भी हम कहते पता नहीं पता नहीं। हाँ, लेकिन जैसे हिम्मत से मर्जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। देखो, बाबा का बनने में हमें कोई डर लगा? नहीं लगा। मुझे तो नहीं लगा, कभी नहीं। छोटे थे फिर भी इतनी हिम्मत थी। कभी नहीं सोचा ये सेंटर में कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे, इतना सारा कार्य कैसे करेंगे। आज भी नहीं, उस समय भी नहीं, आज भी नहीं। कभी डर नहीं, कभी भय नहीं। हाँ, तो बाबा की देखो मदद भी उतनी ही मिलती है। हाँ, तो बाबा का बनने में बाबा कहते डर लगा? नहीं लगा ना। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसीलिए डर जाते हो। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। कहाँ भी हम झुक गए, समा लिया, नम्र बन गए, मना जो भी किया हमने, तो ये हमारा धारणा जीवन की बढ़ती है। ये हमारा स्वभाव बनता जाता है, संस्कार बनता जाता है, हम बदलते जाते हैं। और जितना जितना अपने को बदलेंगे, उतना हमारी धारणा के सब्जेक्ट में नंबर आगे होता है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? हाँ, सहन करने में ही घबराते हो ना। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, गाली हो, ग्लानि हो, जो भी हो, कितनी सारी बातों में सहन करना पड़ता है। सबसे पहले चाहिए सहन शक्ति, चाहे लौकिक में अलौकिक में हो, चाहे जॉब पर हो, कहाँ पर भी हो, चाहे सेंटर में हो, मधुबन में हो, सहन करने की शक्ति चाहिए। अगर वो शक्ति नहीं तो बाकी 8 शक्ति भी हमारे अंदर नहीं आएगी। हाँ, 8 शक्ति चाहिए हमारे अंदर। 9 तो बाबा कहते घबराते क्यों हो सहन करने में? अभी बताओ कौन घबराते हैं जो सुन रहे मुरली? बाबा ने आज डर निकाल रहे हमारे अंदर से। देखो, योगी माना निडर, निर्भय। योगी के अंदर डर नहीं रहता है। हमारे अंदर भी था, नहीं था ऐसा नहीं, मेरे अंदर भी डर था। भारत में थे तो पता नहीं था कि मेरे अंदर डर है। हाँ, यहाँ आए तो पता चला, क्योंकि अकेला रहना पड़ा है ना। कभी पहले भी सुनाया था, फिर बाद में कभी सुनाएंगे। वो डर निकालने के लिए भी हमने यहाँ $100 दिया, और उस समय हमारे लिए $100 माना $1,00,000 बराबर था, क्योंकि हमारे पास तो $1 भी नहीं था। और पुलिस को $100 दिया। तब से लेके आज तक कभी डर नहीं लगता है, कभी नहीं। समझा? तो डर है हमारे अंदर। बैठ के आज सोचना, देखना और लिस्ट बनाना कि किस प्रकार का मेरे अंदर डर है। डर है तो सहन करने की शक्ति नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और सहन करने की शक्ति नहीं है तो बाकी 8 शक्तियां योग के लेसन में सिखाते हैं, वो शक्ति भी नहीं आएगी। सहन करने की नहीं आई ना, तो समाने की भी नहीं आएगी, परखने की भी नहीं आएगी, निर्णय करने की भी नहीं आएगी, सहयोग देने की भी शक्ति नहीं आएगी, कोई प्रकार की शक्ति नहीं आएगी आत्मा में। तो आज बाबा कितना अच्छा विस्तार से समझा रहे हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। देखो, बाबा, हम कहते हैं बाबा बैठा है ना, अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं तो बाबा दे देगा, आ जाएगी। घबराओ नहीं है बाबा बोलते। बाबा ने कहा ना सहन करना, तो बाबा की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। और वो कमजोरी नहीं है। सामने वाली आत्मा बल हमको कमजोर समझ लेती है, और मुझे बाबा ने बोला है तो और मैं आत्मा शक्तिशाली बन जाती हूँ। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें।
लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? देखो बाबा ने और क्लियर की, बोल हम गलत नहीं है, फिर भी किसी ने बोल दिया। मम्मा को भी ऐसे होता था, मम्मा के साथ। तो मम्मा समझ लेती थी कि अच्छा हुआ, मेरी गलती होने से पहले मुझे अनुभव। देखो गलती होगी फिर चेंज करेंगे तो कर्म तो बन गया है ना, क्योंकि मम्मा के पास कर्म की गुह्य गति बहुत थी, तो पहले ही इशारा मिल गया, तो कर्म हुआ नहीं, माना सजा भी नहीं। हम क्या करते, कर्म करते, तो कर्म तो हुआ हमारे से गलत, तो उसकी सजा भी मिलेगी, मार्क्स भी कटेगा, पद भी कम होगा। हम कहा इतना बुद्धि, इतना लंबा सोचते ही नहीं है। कोई ने चलो हमें गलत कह भी दिया, बोल भी दिया, कोई हर्जा नहीं, अच्छा है बोल दिया, ताकि मुझे पता चले कि मुझे ऐसा नहीं करना है आगे चल के। समझा ना? कर्म करने की बात बदली करे, इससे अच्छा पहले से। तो झूठ बोलने वालों ने दी है, बाबा पूछते आज हमें आज्ञा किसने दी सहन करने की? झूठ बोलने वालों ने तो नहीं दी ना, बाबा ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी है, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें भी अंतर है। मजबूरी में सहन नहीं करना है, बाबा से प्यार है हमारा, हाँ, तो इसीलिए हम सहन कर रहे हैं। मोहब्बत, बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, ठीक है? बात के कारण नहीं, बाप की आज्ञा के कारण। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी की बात है? हम शिव बाबा को मानते हैं ना कि ये शिव बाबा है कि नहीं? तो शिव बाबा की बात क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि शिव बाबा ने कहा सहन करना, हाँ, और वो भी खुशी से करना है, मजबूरी से नहीं। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स हो जाता है, मोहब्बत भी तो होती है तो मजबूरी भी होती है। सहन कर रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो? वो वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो, 24 आवर्स बात को सामने नहीं रखो, निरंतर सदा बाप को सामने रखो। देखो बाप और बात दो दो शब्द है, ठीक है? अब बाबा तो पारा मुआफिक है, अगर आपने बात को रखा, जहां बाप है वहां बात नहीं है, और जहां बात है वहां बाप नहीं है। दोनों एक साथ नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, लिख लो बड़े अक्षर में। तो किसको छोड़ना है बताओ? बात को छोड़ना है या बाप को छोड़ना है? किसको छोड़ेंगे? बात को छोड़ना है। बात को। बातों को छोड़ना है ना, बोला ना, बात क्या है? बात कुछ नहीं है, बात तो शब्दों की एक जमात है जो ये होठों से निकलती है, और कुछ नहीं है। बातें तो बातें ही होती है, और बातों का क्या, बातों का तो कुछ नहीं, उसका तो कुछ नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होगा वो मेरा ही होगा, क्योंकि मेरी एनर्जी, फिर मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, लंबा लिस्ट है। हाँ, वो बिगाड़ेगा, बनाएगा नहीं। बाप बनाएगा, बात बिगाड़ेगा। सूक्ष्मता से सोचना। इसलिए आज बाबा कहते हैं तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है। देखो बाबा को क्यों मूली चलानी पड़ी? क्योंकि ब्राह्मण परिवार में, ये दुनिया वाले के लिए मूली नहीं है। हमारे ब्राह्मण संसार में, ब्राह्मण परिवार में जो होता है, जो समाचार बाबा के पास जाता है, फिर बाबा मूली चलाते हैं। तो बाबा देखते हैं आजकल के ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाए। यहाँ मरना माना ब्राह्मण परिवार से निकल जाना, ज्ञान से निकल जाना, बाबा का हाथ छोड़ देना, यहाँ मरना माना। क्योंकि हमारा नया जन्म है ना, यहाँ हम जिंदा रहे हुए बाबा का बने।
तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके ज्ञान से निकल जाते हैं, परिवार से निकल जाते हैं। लेकिन कब तक मरना है? लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। देखो हमारे अंदर हम जितना सहन करेंगे, जितना समाएंगे, जितनी शक्तियों को, गुणों को धारण करेंगे न, तो बाबा कहते हैं हमें सत्य का अधिकार मिलेगा, राजाई का अधिकार मिलेगा, सुख शांति समृद्धि का अधिकार मिलेगा, राज चलाने का अधिकार मिलेगा, प्राप्ति ही प्राप्ति यहाँ पर। तो क्या करेंगे? मरेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, तो आज लिखना अपना अलग से कि मरेंगे या जिंदा रहेंगे। यह शरीर से मरने की बात नहीं है। यह मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो सभी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण परिवार में हमने देखा, और लौकिक बहुत है जो मरने से डर लगता है, मौत से डर लगता है। कई तो डेड बॉडी भी नहीं देख सकते, देखने भी नहीं जाते, फ्यूनरल में भी नहीं जाते, बोलते हो बहुत डर लगता है, फिर स्वप्न में आता है, ऐसा नहीं जाते हैं। देखना, चेक करना। देखो अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई को तो दूर से दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं। डर, भय, शोक, व्यर्थ, नेगेटिव, ऑर्डिनरी, बाबा की अपनी, ब्राह्मणों की अपनी डिक्शनरी है। जो शब्द नहीं है वो नहीं बोलना है, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं, क्योंकि सत्युग में जाना है ना। सत्युग में दुख दुख शब्द है ही नहीं, सत्युग में डर शब्द है ही नहीं। तो यहाँ से ही बाबा ने डिक्शनरी से निकाल दिया। वो सब कलयुग में है, क्योंकि कहीं जॉब नहीं छूट जाए, मकान नहीं चला जाए, बच्चा नहीं चला जाए, मतलब कितनी सारी बातों से सारा दिन डरते ही रहते हैं ना। ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। ड्रामा फिक्स है। तो देखो आज बाबा कहते शब्द निकालो सारे। पता नहीं किसने शुरू किया है, किया तो आप लोगों में से ही है ना। हम कहते हैं पता नहीं किसने शुरू किया, तो फिर बाबा जवाब देते हैं कि हमारे में से ही तो किसी ने शुरू किया होगा ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वह नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाबा खाली थोड़े जो सामने बैठे उसको नहीं, ये पूरा ब्राह्मण परिवार को आज बाबा सामने रखकर मुरली चला रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते ब्राह्मणों ने ही निकाला है ना ये सारा। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया कि सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं, अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे। हाँ, अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। हमारा एक एक शब्द, एक एक कर्म का शास्त्र है भक्ति मार्ग में। तो देखो दिखाया वहां पर, द्रौपदी ने तो ऐसे ही बोल दिया, मजाक में बोल दिया कि अंधे की औलाद अंधे, ऐसा। तो देखो पूरा महाभारत बन गया कि नहीं। तो बाबा यहाँ मजाक वाला शब्द भी अगर व्यर्थ है तो बोलने के लिए मना करते हैं, नहीं बोलना है। फेमिलियरिटी के संस्कार जिनको बोलते हैं, हमारे अंदर है, बहुत है। जहां तहां हंस लिया, जोर से बोल दिया, कि बोलते कोई वजह नहीं, ये तो मेरा फ्रेंड है, मैं बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं, नहीं बोल सकते। फ्रेंड है तो भी नहीं बोल सकते। कि क्या कहते हैं, अगर किसी को कभी कभी बुरा लग जाता है तो बोलते हैं मेरा भाव नहीं था। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? हमारे ब्राह्मण जीवन के नियम है बहुत सारे। अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। ज्यादा नहीं आते, क्योंकि नियम से जीना पड़ता है ना। उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, सब यह नियम है। तो नियम किसको अच्छा लगता है बता? क्योंकि हम तो स्वतंत्र बन गए हैं, और स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदी बन गए हैं। अपनी पसंद का, मुझे जो अच्छा लगे, मुझे जो करना है, बहुत डिटेल है, सोचना। लिखा हुआ तो नहीं है,
कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मूली में आया कभी? मूली में आता मजाक नहीं करना है। 3 पेज मूली में जो आता है वही करना है। जो बातें मूली में नहीं है, सिंपल बात, वो नहीं करना है। तो आज बाबा ने बोला मजाक नहीं करना है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। हमारी दादियों का एक स्पेशल शब्द हुआ करता था जब क्लास सुनाते थे कि मजाल है जो बाबा मम्मा के, हमेशा वो बाबा मम्मा की बात करेंगे कि कोई का मजाल है जो बाबा मम्मा के सामने, बाबा मम्मा के साथ ये करे, ये बोले, ऐसा वैसा। हाँ, तो देखो, हाँ, बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो लेकिन दूसरों की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वो मजाक हुआ या दुख देना हुआ। बाबा देखो कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, है ना? कहीं पर भी किसी से भी कोई दुख नहीं मिले। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज है और दूसरा सबसे बड़े से बड़ा पूज्य आत्माएं भी आप हो। देखा, हम पूर्वज भी है, पूज्य भी है। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार है। एक जैसा नहीं बनेंगे ना पूज्य। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती है जरूर, लेकिन किसी की विधि पूर्वक पूजा होती है और किसी की काम चलाऊ होती है। ये भी देखो आज बाबा ने सोचने की बात बताई। हाँ, आप देखो कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, शिव के मंदिर में जाएंगे, है ना? जो 8 में आने वाली आत्मा है ना, 8 नंबर, उनकी विधि पूर्वक पूजा होती है। बाकी तो सत्य त्रेता में बहुत आएंगे सब। तो सबकी द्वापर से पूजा होगी। आप अलग अलग देखो, धर्म, पंथ, मठ, वाड़ा, संप्रदाय। और आजकल तो इतनी देवियां, इतने महाराज, पता नहीं क्या क्या, बहुतों का हमको तो पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता। इतना है आज, माँ कितना, गुरु माँ, मतलब पता नहीं क्या क्या। हाँ, पर देखो और कितने मंदिर छोटे छोटे, कई रास्ते चल के भी मिल जाएगा। किसी की विधि पूर्वक हो ज्यादा होती है, किसी की काम चलाओ। तो इसलिए देखो अंबाजी के मंदिर में रोज जाते हैं, हनुमान के मंदिर में खाली सैटरडे के दिन, गणेश की पूजा खाली गणेश चौथ के दिन। तो आज ऐसे ऐसे सोचना अलग अलग। और कोई का तो साल में एक बार, शीतला देवी का साल में एक बार। ऐसे कई देवियां हैं जिसकी साल में एक ही बार पूजा होती है। कोई की वीक में एक बार होती है, कोई की महीने में एक बार होती है ना? तो ऐसे देखना। तो जैसे अभी हम संगम युग में चले हैं ना, तो ऐसे संगम युग के हिसाब से ही हमारी पूजा होगी। तो संगम युग में हम निरंतर कर रहे, सदा कर रहे, तो हमारी पूजा भी ऐसे होगी। हम वीक में एक बार मुरली पढ़ते सुनते, तो वीक में एक बार, महीने में एक बार, या तो साल में एक बार, ऐसा ही। ठीक है, यह हमारा कर्मों का ही फल है। आगे चारों युग में बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जो ब्राह्मण यहाँ योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा। आज अपने योग को भी चेक करना। बाबा योग सिखा रहे हैं, हमारा योग ऐसा है। तो यह काम चलाओ हुआ ना, सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। राह वेट ही करते कि कब लाल बत्ती से सफेद हो जाए। भारत में तो ऐसा होता है ना, आधा घंटा रेड लाइट योग में, मुरली के टाइम सफेद। अब कोई तो आते ही नहीं, सफेद लाइट है, लाल लाल लाइट की एलर्जी होती है, योग में आएंगे ही नहीं। योग की भी एलर्जी होती है, योग में बैठते ही नहीं है। काम चलाओ, ऐसे धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं, नहीं? आप देखो, आप सारी धारणाएं अपनी चेक करना। काम चलाओ है हमारी धारणाएं, काम चल जाए बस, काम निकल जाए, हमारा काम होना चाहिए बस। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम नहीं भी हो कोई हर्जा नहीं, हमें कोई नहीं भी बुलाए। हम कल का ही आपको अनुभव सुनाते हैं, बताए ना, बाबा का नियम तो बहुत कड़े हैं और अच्छे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए है। हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ और हमारी हैप्पीनेस,
सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने नियम भी इसलिए सुप्रीम सर्जन है बनाए ऐसे हैं। तो हमने चलो उनके घर गए, जो भी है हमने किया सारा। फिर भी हमको प्रोग्राम मिला कि अभी हमारा भजन मंडल है, 80 से ज्यादा बहनें हैं, बोलते हम जहाँ रखेंगे वहां आप आना, हम आपको बुलाएंगे। तो देखो हमको तो सेवा मिली, ऐसे थोड़ी कि उनके जैसा हम नहीं बने, नहीं किया तो हमको नहीं बुलाया। उल्टा 2 साल से बुला रहे थे, टाइम नहीं था हमारे पास, जा नहीं पाते थे। इस बार भी ये हमारे कविता बेन के घर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा हमें, और गए। तो मैंने देखा जितनी हमारी अवस्था अच्छी रहती है, हमारा मन की स्थिति अच्छी होती है, हमारी धारणाएं अच्छी होती है, तो सेवाएं भी सामने से आती है, सेवा के पीछे भी जाना नहीं पड़ता है। और कहीं ना कहीं नहीं होता माना हमारी धारणा में कमी है, विघन आया, समस्या आई, दुख हुआ, मतलब आप चेक करना हमारी कोई ना कोई धारणा की कमी के कारण ही ये सब होता है। बाकी धारणा अच्छी रखेगी, सब सहयोग देंगे, उनको अच्छा लगता है उल्टा हमारा, है ना, क्योंकि दुनिया में हमारे जैसा लोग उनको मिलते नहीं है। तो काम चलाओ, ऐसे धारणा में भी काम चलाओ बहुत होए। बाबा ने आज हमारा रिजल्ट बता दिया, ठीक है। हमारी धारणा में भी कोई सब्जेक्ट में बाबा कभी हमें पास करता ही नहीं है बोली में। देखो चाहे ज्ञान का सब्जेक्ट हो, चाहे योग का हो, चाहे धारणा का हो, चाहे सेवा का हो, कोई में तो नंबर लेना चाहिए ना, कि नहीं। आज बाबा ने धारणा में भी फेल कर दिया। कोई भी सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसो की पूजा भी काम चलाओ होती है। तो देखो लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाओ होती है ना। तो ये मूल्य जब चलती थी उसके बाद दादियाँ क्लास देती थी। तो मनोहर दादी, दादियों को तो हर जगह जाना होता है, भारत में मंदिरों में भी लेके जाते, दिखाते दादियों को। तो दादी अनुभव सुनाती थी कि हमारे भारत में एक मंदिर ऐसा है जहाँ इतने शालिग्राम, तो कहाँ वो पुजारी बैठ एक एक, तो पाइप से, पानी की पाइप से, जैसे ग्लास में पानी डालते हैं ना, ऐसे शिव के मंदिर में शिव को भी और शालिग्राम को भी ऐसे पाइप के पानी से नहला देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पूजा ही ऐसी की, हमारी यहाँ यहाँ पर हमने ऐसे ही कर्म किया ना, तो हमारी पूजा तो होगी पर ऐसे काम चलाओ, ठीक है। फिर टाइम होगा तो बहुत विस्तार से, क्योंकि दादियों ने सारी बातें बताई है, हाँ? पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, चिटक देते हैं, तिलक लग गया। ये मंदिर का भी नाम याद नहीं है, पर हमारे भारत में ऐसे ऐसे बहुत मंदिर है। कई कोई मंदिर तो ऐसा है, दादी बोलती थी चूहे सारे मंदिर में, भगवान के ऊपर आगे पीछे सब चूहे घूमते रहते हैं। बताओ तो ऐसा मंदिर क्यों बना, जबकि चूहा तो एक चूहा भी घर में है तो हम कितना देखो उसका स्मेल गंदा, तो मंदिर कैसा होगा आप सोचो। दादियाँ जाती थी ना, चक्कर लगाती थी, ये सब बताते थे। हम तो अभी नहीं गए ऐसे ऐसे मंदिर में, भारत में ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं। तो यहाँ भी हमारे आगे पीछे माया चक्कर लगाती रहेगी ना, तो माया हमारे पर सवार हो जाती है। तो हमारा मंदिर भी बनेगा पर हमारे मंदिर में ऐसे चूहा, ठीक है। गणपति के आगे तो एक ही चूहा दिखाते हैं, वो मंदिर ऐसा है, बहुत चूहे हैं वो मंदिर में। तो बाबा बोलते हैं आज देखो हमारी पूजा भी ऐसी ही होगी, ठीक है। सारे वो क्या बोलते, चंदन वाला पानी ऐसे ही फेंक देंगे, एक एक को चंदन का तिलक करने नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुआ, काम चलाओ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसी की हर कर्म की पूजा होती है, कृष्ण की होती है ना, सुबह उठने से लेके दातुन से लेके, इतने सारे भजन बने हुए हैं ना हमारे गुजराती। दातुन माना दत्तुन का भी दर्शन होता है, दातुन हो रहा है, मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातुन का समय है। अभी संगम युग में ब्रश, दांत क्लीन करते हैं ना, तभी आत्मा को क्लीन करने का समय। अभी जो संगम युग है, दातुन का समय माना एक एक इंद्रिय को क्लीन करना।
दृष्टि, वृत्ति, वाणी, वर्तन, व्यवहार, बोल चाल, मनसा, वाचा, सब क्लीन करने का समय है अभी। क्लीन करना है, कचरा पड़ा है ना अंदर सारा गंदा, तो ये समय है। बाबा कहते हैं अभी तो काम चलाओ नहीं बनना, ठीक है। कितने कितने काम दिए आज बाबा ने, होमवर्क वापस मूली पढ़ के अलग लिखना। आज बाबा ने बोला काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसे ही होगी, काम चलाओ। हम यहाँ बाहर का खा लेते हैं, ठीक है, बाहर से लाके खा लिया, दूसरों को भी खिला दिया, तो अभी देखो मंदिरों में अंकुट लगेगा। अब ये समय आया था देखने जाना, वो महाराज थोड़ी बनाता है, मंदिर में थोड़ी बनता है। सारा बोलते हैं 108 400 प्रकार, वो बाहर से ही पैकेट लाके डेकोरेशन कर दिया। दूसरों ने बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बना, कोई हर्जा नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमें तो अंकुट। हाँ, तो देखना ये सब काम चलाओ, कोई मेहनत नहीं। या तो हर एक के घरों में बोल देंगे आप ये बना के लाना, वो ये बना के लाएगी, ऐसा। क्योंकि हमने संगम में भी तो वही किया ना हमने, तो फिर हमारा मंदिर भी ऐसे ही बनेगा, हमारा भोग भी ऐसे चढ़ेगा, और हमारी पूजा भी ऐसे ही होगी, ठीक है। क्योंकि न हमने खुद बनाया, न खाया, न बाबा को खिलाया, न ब्राह्मण परिवार को खिलाया, इसलिए भारत में ये त्योहार चलते रहते, खाना खिलाने का, खाना और खिलाना। श्रावण मास भी देखो अभी श्राद्ध आएगा। हाँ, तो जैसा हम यहाँ करेंगे हमारी विधि भी ऐसे ही होगी, समझा। इतना विस्तार से बाबा ने बताया आज। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो, बाबा टीचर से बात कर रहे हैं, या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है, बाबा पूछ रहे हैं, कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। देखा, हमें कोई भी इच्छा हमारे अंदर नहीं रखनी है, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो। अभी आज होमवर्क देते हैं आप सबको, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्यार है हमारा बाबा से, तो उसकी निशानी क्या होगी? ऐसे तो सभी बोल देंगे ना कि मेरा बाबा से प्यार है, ऐसा। तो कल आप सोच के लाना और जवाब देना, ठीक है। बाबा ने आज बता दिया हमें अच्छा बनना है, तो इच्छा मात्रम अविद्या बनना पड़ेगा। इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, क्योंकि इच्छा शब्द नेगेटिव है, और नेगेटिव बाबा पूरा नहीं करता है, ठीक है। इसलिए बाबा से भी आज आस नहीं रखना कि मेरी इच्छा बाबा पूरी करे, नहीं करेगा। फिर कंप्लेन नहीं करना कि बाबा ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, ठीक है। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, बाबा ने बोला सबसे पहले आपके हाथ में है। देखा, बाबा के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। और देखा जाता है कि इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है, और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ में जाएगी। करके देखना आज। और आप पीठ करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न बन नहीं सकता, चाहे मन से मांगे चाहे वाचा से, कोई भी प्रकार से। मांगने वाला कभी भी, आत्मा बोलते, संपन्न बन ही नहीं सकता है। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाए, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाए। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो, तब तक कभी खुशी के खजानों से संपन्न नहीं हो सकते हो। देखो, और संगम युग में हमारी ये दादिया बाबा मम्मा सब ऐसे बने, इसलिए उनके मंदिर ऐसे बने। तो उनके मंदिरों में जाके आज भी मन्नत मांगते हैं कि नहीं?
क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को पूरी किया तो वो दूसरों की इच्छाओं को भी पूरी कर सकता है। तो हमें इसलिए ऐसा नहीं बनना है मांगने वाला। तो न हमारी इच्छा पूरी होगी, न हम दूसरों की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ये मांगने के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मुक्त तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है, तो आज कोई छोटा रहना चाहता ही नहीं है, अपने को छोटा समझते ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये है। हाँ, हर एक बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि बड़ों के आगे हमेशा लाइन रहती है ना, सब लगे ही रहते हैं ऐसा। तो छोटे सुबह नल्ला है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। देखा, हमारी लिस्ट में बड़ों के आगे का नंबर है, और बाबा के आगे देखो छोटों का नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा, रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना, हर एक का अनुभव है इच्छा का। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला है? देखो, ये सोचना है हमें। आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। आपको अच्छा लगता है, देखो हमें अच्छा लगता है बोलना कि मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, पर वो दूसरों को अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन दूसरों को अच्छा नहीं लगता है तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफी फाइल बन सकती है। देखा, हमारे अंदर इतना व्यर्थ है। अगर सारे शब्दों की बाबा नोट रखे तो बहुत बड़ी फाइल हो जाए। यह अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। सबसे पहला तो वातावरण, वायुमंडल जितना शांति वाला वो अशांत बन जाता है, और दूसरी आत्माओं को पसंद नहीं आता कोई जोर जोर से बोलते हैं। भाई धीरे से बोलो, मम्मा तो ऐसा बोलती थी, ऐसा चलती थी कि बाजू में जो खड़ा वो भी नहीं सुन सकता। इतना स्लो, इतना धीरे से मम्मा बोलती थी। तो आप सोचो, और हमारा तो माइक ही नहीं चाहिए, 500 का हॉल हो तो भी माइक नहीं चाहिए, इतना जोर से बोलना। देखो, ये भी आज बाबा ने व्यर्थ के लिस्ट में डाल दिया, जोर से बोलना, आवाज से हंसना। हाँ, सूक्ष्मता में जाना है ना कि नहीं। ये शरीर स्थूल है, तो जितना जोर से आवाज से बोलता माना हम शरीर भान में रहकर ही कर रहे हैं। और जितना सूक्ष्म आवाज से बोलेंगे, जैसे बाप दादा बोलते हैं, तो वो आत्मा की स्थिति, जो आत्मा की स्थिति में सारा दिन रहते हैं, सबसे पहले वो कम बोलेंगे, व्यर्थ नहीं बोलेंगे, और जोर से नहीं बोलेंगे, बड़े आवाज से नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है। देखो, फिर बाबा के सामने भी आर्ग्यू करते हैं ना ये सब। बाबा को भी कहते हैं कि बाबा मेरा आवाज बड़ा है, बाबा कहते ये भी नहीं बोलो। ये देखो, ये हमारा कोई भी चाहे टीवी हो, हर एक जगह आवाज कंट्रोल का बटन है कि नहीं? कम ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं, म्यूट कर सकते हैं कि नहीं? तो हमारे अंदर भी है वो मशीन, ऑटोमेटिक हम कर सकते हैं चाहे तो। माया जीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते हो। बाबा बोलते देखो, माया जीत बन सकते हो तो आवाज जीत नहीं बन सकते हो। कईयों का तो आप देखेंगे ना, हम तो कई आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, उसका आवाज कैसा है ना वो भी नहीं सुना है। जवाब देंगे हाँ या ना, बस, उससे आगे तीसरा शब्द ही नहीं। उनका आवाज सुना ही नहीं, कभी सुनते ही नहीं उनका आवाज कैसा है। तो सोचो, आवाज जीत। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। देखो, बाबा को भी अनुभव है ये सब बातों का। 2 शब्दों की बात है, आधा घंटा तक वो बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है,
वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो। और आज किसी के पास टाइम भी नहीं है और आपको लगता है कि आपने बोल दिया, पर वो सामने वाली आत्मा है फिर उनको याद भी नहीं है, अभी अभी बोला, अभी अभी सुना और अभी अभी भूल गए। ऐसा है कि नहीं? मैं देखती हूँ आत्माओं को, तभी अपना क्यों वेस्ट करना है? क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता है। सबको आज ये प्रॉब्लम है, भूलना। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो, सोच कर बोलो, तीसरा ऐड कर दो। हाँ, तो जो कहते हो ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं है लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले का एक स्लोगन लगा कर डाल दे। बाबा बोलते हैं उनको गले में एक स्लोगन लिखकर डाल देना है। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में और जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुनकर के ये नहीं समझते कि इसका आवाज बड़ा है। वो समझते पता नहीं झगड़ा हो रहा है, ये भी तो डिश सर्विस हुई ना। इसलिए आज का पाठ बाबा दे रहे हैं। आज का पाठ देखो बाबा दे रहे, बाबा ने पढ़ाया आज का पाठ हमें। व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने से मुक्त करो। कई आत्माओं का हम देखते थे, पूछते थे कि ये तो दादी के साथ रह सकते हैं, दादियों के आजू बाजू, उनको क्यों? तो वो बोलते हैं कि बेन ये जो है बहुत जोर से बोलते हैं ऐसा। तो दादियाँ जहाँ हैं आजू बाजू तो बहुत वीआईपी मतलब अच्छे लोग, कभी सर्विस की बात और दादी लोग शांति की बात करते, वहां भी आवाज वाले लोग होंगे, तो बोलते इसलिए इनको नहीं रखते हैं। ऐसा हमने प्रैक्टिकल में मेरी अनुभव आपको बताती हूँ। जबकि वो आत्माओं को इतना अच्छा चांस था दादियों के साथ रहना, सेवा करना उसी जगह पर। चाहे वो देश हो विदेश हो कोई भी हो, पर देखो उनके बोल के जोर से बोलने के आवाज की कमी के कारण दादी से दूर। तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये, कितना अपना भाग्य गंवाया। मुझे तो लगता है कि बाप रे, अगर मुझे ऐसा चांस मिलता तो मैं मेरे मुंह पर पट्टी लगाकर, समझा? तो ये पर नहीं, बहुत बड़ी बात है। संस्कार आत्मा ले आते हैं ना जन्म जन्म का, बहुत पुरुषार्थ चाहिए उसके ऊपर। व्यर्थ बोल मुक्त। आज बाबा बोलते हैं गले में जो लगाने की बात है ना, वो लगा के रख देना है, व्यर्थ बोल मुक्त। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। देखा हमारा लक्ष्य है ना अव्यक्त बनना, फरिश्ता बनना, तो बाबा की भी परिवार की भी बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते, बाबा ने 3 बार बोला बोल बोल बोल, बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टैब भरकर आपको सुनाए ना, तो आपको भी हंसी आएगी। खुद का ही एक दिन रिकॉर्डिंग करके सुनना चाहिए। नहीं बाप दादा तो सुनाएंगे, बाप दादा के पास तो रिकॉर्डिंग है हमारा, तो बाबा सुना है तो हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? देखो बाबा पूछ रहे हैं बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। हमारे मुख से ऐसे शब्द बोले, बहुत आत्माओं को अनुभव होता है। हम तो खाली ऐसे ही बोल देते कि आप ये करो, आपकी चढ़ती कला हो जाएगी, आपका अच्छा हो जाएगा, और उनका होता भी है। तो वो बोलते हैं कि बहन आपने बोला ना, तो ये हो गया। अभी अभी इसी महीने का 2 आत्माओं का अनुभव है, हमने बोला उनको ये करो ये करो ऐसा करो, तो उन्होंने किया, उनका हो गया। उनका लौकिक जीवन भी की जो गाड़ी है वो भी पटरी पर आ गई, समझा? तो कम बोलने से हमारे बोल में शक्ति होती है और हमारी शक्ति उन आत्माओं को मदद करती है। हम ज्यादा बोलते हैं, हमारे अंदर पावर नहीं रहता है कि हम कितना भी बोलेंगे उन आत्माओं के लिए कि आपका ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन आत्माओं को बल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कम बोलना बहुत जरूरी है। किसी को चलते फिरते हंसी में कह देते हो
ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं, लेकिन सुनते हैं। देखा, बाबा भी भूल जाता है। हमारे सारे दिन में कई शब्द जो जरूरी नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दुनिया वाले भल बोले, हमें नहीं बोलना चाहिए। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत्यवचन महाराज वाले किसी को आप श्राप देते हो। ठीक है, हमने किसी को श्राप दिया, अभी टाइम हो जाता है। ब्रह्मा बाप का ये प्रैक्टिकल है, पुरुषार्थ के समय में। तभी अव्यक्त रूप में आज बाबा सुना रहे हैं। साकार में जब बाबा थे, बाबा को पता है ये आत्मा मेरा मानने वाली नहीं है, मेरा सुनने वाली नहीं है, तो बाबा उसको कभी कुछ भी नहीं कहते थे, कभी नहीं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी ये ध्यान रखते थे कि अगर मैंने उस बच्चे को बोला, उसने मैंने उसको वरदान दिया करने के लिए, अगर उसने नहीं किया तो उसके लिए वो श्राप हो जाएगा। देखा, ब्रह्मा बाबा इतना ध्यान रखता था। तभी जगदीश भाई, रमेश भाई सब पुराने क्यों अनुभव सुनाते हैं कि बाबा ने उसको बोला आप से अभी आज लिखो, लिखने की कला, तो लिखने का वरदान दे दिया। तो देखो उसे 400 बुक लिख दिया, है ना। तो ब्रह्मा बाबा भी ये ध्यान रखते थे, तो ऐसे हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ना ब्रह्मा बाप समान बनना। तो किसी को श्राप नहीं मिले हमारे मुख से कि आपका ये नहीं होगा, नहीं होगा। कलयुग है, पर आप देखना ये कल्याणकारी युग है, संगम युग। और ये संगम युग को वरदान है असंभव को भी संभव करना। जो काम होने वाला नहीं है वो भी हो जाएगा, हम अगर बोल देंगे ना, क्योंकि वरदानी समय है। शिव बाबा भी वरदानी है, हम आत्माएं भी वरदानी है, तो हम बोलने से हो जाएगा। हमने भी कई आत्माओं को बोला ये नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो, उन्होंने किया। और हमारे शैलेश देखकर कभी कभी आपको लगेगा उसका एग्जाम्पल, वो बोलते भारत चला जाए या नहीं, ग्रीन कार्ड नहीं। बोला कुछ भी नहीं होगा, जाना नहीं है, यहीं रहना, और ग्रीन कार्ड भी आएगा। देखो आया, सब हुआ। ठीक है, जबकि असंभव कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखता था। तो कई आत्माओं का अनुभव है, हमारे मुख से निकलता है, माना तो आत्माओं का हो जाता है। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इसलिए आज बाबा कहते हैं युक्त युक्त बोल बोलो, काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन हुए। जो भी ड्रामा में जो हो रहा है कल्याणकारी है। पास्ट में भी अच्छा हुआ, अभी भी अच्छा हो रहा है, और आने वाले समय में भी तो और अच्छा होगा, इससे भी अच्छा। क्योंकि हम सत्युग से नजदीक जा रहे हैं ना। कलयुग में सारा नेगेटिव होगा, और वो हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम कलयुग में नहीं है, हम संगम युग में हैं, हम बाबा के साथ है, और हम सत्युग से नजदीक जा रहे हैं। तो आप देखना दिन प्रतिदिन हमारा अच्छा ही होता जाएगा। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। अब शब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है, आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे, सारा साल बनेंगे ना। इसीलिए ये देखो दिसंबर की मूल्य है ना, साल बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते हैं, लेकिन सेकंड में सब देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है। आज का पाठ बाबा ने पढ़ाया, मुक्त बनना है, या थोड़ा थोड़ा मुक्त या थोड़ा सा मुक्त। हर एक अपने को देखो, ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरों को नहीं देखना। फिर हम यही करने लग जाएंगे ना, देखो बाबा ने मूली चलाई, उनको जोर से नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रहे हैं, ऐसा। क्योंकि बाबा को पता है बाद में बच्चे क्या करने वाले हैं, तो बाबा वो भी डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि बाद में दूसरों को नहीं देखना, अपने को देखो। ये ज्ञान है ना अपने को देखने के लिए। भक्ति में आज तक हमने दूसरों को ही देखा ना, तो वो भक्ति के संस्कार यहाँ ले आते कि दूसरों को देखते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ अपने को ही देखना है। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। ये देखो आज बाबा ने श्रीमत दी हमें, अपने आप को देखना और वो चेक करना कि मैंने श्रीमत को कितना अपनाया। अभी तो एक दो को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे। देखो वो त्रेता में जाएंगे, फेल में जाएंगे, तो क्या उस समय हम उसको देखेंगे और उसको साथ देंगे? क्योंकि मुझे तो सतयुग में जाना है। हाँ? उस समय नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? सभी को पाठ याद है? वह पूछते हैं कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त याद है? देखो बाबा ने पहले ही पढ़ाया, लास्ट में ये अच्छा टीचर है बाबा। बाबा को पता है हम भूल जाएंगे मुरली सुनते सुनते, ही बाबा याद दिला रहा है, रिवाइज करा रहा है। कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल से मुक्त। भूल तो नहीं गया ना? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को, सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। देखो बाबा ने हमें विशेष याद करके, डबल विदेशी जो भारत के बाहर से देशों से जाते बाबा से मिलने, बाबा ने उनको डबल नमस्ते किया। वरदान है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मुक्त भव। देखो बाबा ने काम दिया, घर में रहना है, लौकिक में रहना है, और घर को घर ने, घर को मंदिर बनाना, बाबा ने आज काम दिया। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। सब सेंटर तक नहीं पहुंच सकेंगे, आपके जो संबंधी मित्र सब आपके घर तक आएंगे तो उनको भी लगे कि ये सेंटर है। एक एग्जाम्पल आज उस पर सोचना, फिर कल डिस्कशन करेंगे। आप सबने क्या सोचा, क्या समझा वरदान को? नहीं तो सुनने की आदत पड़ जाती है ना, तो कल फिर बताना, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल बात है, अपने घर को मंदिर बनाना। स्लोगन है मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। तो अपनी कमजोरी का लिस्ट बनाना, आज सच्चा योगी बनना है तो सोचना है। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पति पावनी आत्मा हूँ। आशा दिन चलते फिरते उठते बैठते प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, और फिर शाम को जब योग में बैठेंगे अच्छा योग लगेगा कि मैं मास्टर पति पावनी आत्मा हूँ। तो अभी योग करते हैं। ये सारी मुरली जो है आज का आज रिवाइज नहीं करते, याद तो रहेगा। अभी देखते हैं कल तक कितना याद रहता है। क्योंकि बाबा अभी हमें परफेक्ट बनाना चाहता है, संपन्न बनाना चाहता है, संपूर्ण बनाना चाहता है। तो हमारी तैयारी कहाँ तक है? कम से कम याद तो रहे पहले, है ना?
तो कल कुछ अच्छी बात सुनाना, क्या लक्ष्य रखा और घर को मंदिर स्वर्ग कैसे बनाए, है ना। तभी वो बाबा से शक्ति लेते हैं योग करके। ठीक, कल बताना। ओम शांति। आज क्लास नहीं सुनेंगे। मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। वो मानव है सच्चा ज्ञानी, प्रेम के झरने को मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। सुख शांति वो जन बरसाए, ज्ञान करस अब घोर, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी बोल। ओम शांति बहन। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, थैंक यू। शांति बेन, शांति। ओम शांति। ब्रह्मण परिवार